हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो है कि नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें और उसमें ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप तक जो है कि ईजिली जो है कि पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रियली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे। और इसमें जो है कि बहुत से ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जो है कि आप शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो जो है कि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कि आप मिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच वेरीज पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फर्स्ट इसका मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यह जो है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है कि वेरी करता रहता है। एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है देन दी अदर पॉइंट, और डायरेक्शन भी जो है कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ और है यहाँ, और इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, कुछ और हो सकता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज आल्सो नोन एज कूलम्ब फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बेसिकली जो है कि एक पॉजिटिव वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स जो है कि एक्सपीरियंस किया जाता है, यह उसका मेजर है। मीन्स जो है कि किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए टेस्ट चार्ज, वही जो है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है, उसी का यह मेजरमेंट होता है, मेजर है। और यह एक्चुअली जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर एट रेस्ट। और यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ द सिस्टम एंड इट्स डायरेक्शन इज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो इतना उसकी स्मॉल वैल्यू होती है कि वो जो पूरा सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जो एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सके, ये हम कह सकते हैं। और जो फोर्स होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वह जो है कि टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स किसी भी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, उसका जो डायरेक्शन होगा टेस्ट चार्ज पर, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इसका जो सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्जेस ऑफ सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बेसिकली जो है कि एक सिस्टम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, न कि टेस्ट चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आ रहा है। तो टेस्ट चार्ज जो है कि यह जो है कि एक यूज करते हैं सिर्फ मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का, वह जो है कि टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है
और यह जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जो एक्चुअल में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वह यह है कि यह जो है कि जो हमारे फंडामेंटल्स इंटरेक्शंस होते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस होते हैं, वे होते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस, और होते हैं उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शंस है इसको जो है कि हम लोग किसी और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यह जो है कि यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से आएगा। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होता है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का ही पार्ट है। तो इसका जो एक्चुअल ट्रू जो सिग्निफिकेंस है वो यह है कि द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स ओनली व्हेन वी कीप इन व्यू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction is only a part of general fundamental force named as electromagnetic interaction। तो यह जो है कि इसका एक्चुअल यही है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का पार्ट है, उसकी तरीके से हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये देखते हैं। व्हेन टू चार्जेस Q1 and Q2 are in accelerated motion, suppose that we have two charges Q1 and Q2 and they are accelerated to each other, then either accelerated charge, तो इसमें जो है कि जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा say that Q1 charge is accelerated with respect to Q2, then this accelerated charge produces electromagnetic wave। तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है which propagates with स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, reaches on another charge and causes a force on it। तो हमारे पास मान लीजिए कि दो एक्सेलरेटेड चार्ज हैं, एक जो है कि स्टेशनरी है और दूसरा जो है कि उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं और इसमें जो Q1 जो है कि एक्सेलरेट हो रहा है, तो जो एक्सेलरेट करता है चार्ज वह जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कि लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और यह जो है कि इससे जो वेव जनरेट होती है वह c वेलोसिटी से दूसरे चार्ज की तरफ मूव करती है, और वहाँ पर जब ये वेव पहुँचती है तो वहाँ पर एक फोर्स उस चार्ज पर लगता है। दैट मीन्स जो एक्सेलरेटेड चार्ज है उसकी वजह से वेव जनरेट हुआ और वो वेव पहुँचेगा, तब जा करके उस चार्ज पर जो है कि फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस चार्ज को एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए इसका मतलब यह है कि जब वेव प्रोपोगेट करेगी, यदि दो चार्ज है बहुत ही लार्जेस्ट डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच जो है कि जो यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज है उससे जो वेव जनरेट होगी वह अनदर चार्ज पर पहुँचने के लिए उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं यह इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, यह जो है कि एक डिलेड प्रोसेस है जिसमें टाइम टेकन होता है। तो यह जो है कि नेक्स्ट जो फिजिकल इसका मीनिंग है वह है कि द फोर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट चार्जेस से Q1 and Q2 which are at a large distance to each other is not instantaneous। तो यह इंस्टेंटेनियस नहीं होता फोर्स, बट अपीयर विथ ए टाइम डिले, जबकि इसमें जो है कि टाइम लगता है। दस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर डिटेक्टेड बाय देयर इंटरेक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया या उसके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं जब हम मैग्नेटिज्म में आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जो है कि जब वो प्रोपेगेट होकर के अनदर चार्ज पर जाता है तभी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका इफेक्ट उस चार्ज पर
आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया तो उसमें भी डिस्कस किया है कि ये जो चार्ज होते हैं, चार्ज जो डिस्टिंक्ट चार्ज है उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से जो फोर्स लगता है वह स्पॉन्टेनियस नहीं होता है या इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये हमने इसके जो है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ लिस्ट किए थे और इसके सारी मीनिंग हमने बता दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई डाउट्स है फर्दर, यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।